तो ऑर्डिनल बता रहा था मैं, बस एक सेकंड कुछ एरर आ गया था वीडियो में, तो बस सुनो भाई, इंक कलर चेंज करने दो बस। ठीक है। सो ऑर्डिनल मैंने बोला यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, बिल्कुल करता है, ऑर्डर करता है और करेगा भी। ठीक, तो ऑर्डर मैटर करता है। सिंपल इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे हम क्या बोलते हैं, गुड की 3 फॉर्म्स क्या हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो ये एक ऑर्डर हो गया, हम कहें गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसा अलग अलग 3 नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर है, गुड है, बेटर है, फिर बेस्ट है, ठीक है। सो ये कैटेगरी है, अच्छे मतलब अच्छा होना, थोड़ा और अच्छा होना, और एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा होना, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया। अगले एग्जांपल यार एजुकेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी स्कूल, उसके बाद होता है जूनियर स्कूल, फिर होता है हाई स्कूल, फिर होता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना। ऐसे ही होता है ना कुछ, मुझे तो ऐसे ही पता है, ऐसे ही होता है कुछ ऐसे होता है। हाँ, तो प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये यहाँ पे एक ऑर्डर मैटर कर रहा है, और क्या है, ये सब कैटेगरी है ना। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। वेरिएबल्स 2 टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो नंबर से स्टोर करते हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में हम कैटेगोरिकल डेटा स्टोर करते हैं। बहुत सिंपल, और नोट करना है बहुत जरूरी। समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को रिवाइंड करो, जो मैंने बोला उसको सुन के लिखो, बहुत जरूरी। ठीक भैया जी। तो अब हम, यार मेरा पेन की इंक ना चली जाती है, आ गई, चलो कोई बात नहीं। सो अब हम पढ़ेंगे यार, हमने वेरिएबल पढ़ा, तो अब हमें ना वेरिएबल को यार मेजर करना है। हमारे पास कोई वेरिएबल है, मान लो कि एक वेरिएबल है, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसको मेजर करना है। इसको मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल मेजरमेंट स्केल होते हैं। तो वेरिएबल मेजरमेंट स्केल, अभी टोटल 4 टाइप के स्केल होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके। पहला होता है नॉमिनल स्केल। क्या होता है, नॉमिनल स्केल, स्केल लिख लेना खुद से आगे। तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है, सिंपल है, सीधा डेटा है, डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर देता है, डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, ठीक है। सिंपली लाइक सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ स्केल है। तो ये क्या करता है, सिंपली क्लासिफाइज डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। इसमें ना कोई ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर टू नॉट मैटर, क्रॉस लगा दिया मैंने, ठीक है। और कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। कोई रैंक नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे, बिल्कुल देंगे, एग्जाम्पल के बिना जिंदगी अधूरी है हम सबकी, बिल्कुल अधूरी है ना। तो एग्जाम्पल भी देंगे। अब एग्जाम्पल में देखो यार, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। मान लो कि तुम कोई ऐसा फॉर्म फिल कर रहे हो, वहां तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अगर तुम्हारा मेल है तो तुम 1 प्रेस कर दो, और अगर तुम्हारा फीमेल है तो तुम 2 प्रेस कर दो, ठीक है। तो यार तुम या तो 1 प्रेस करोगे अगर मेल हो, फीमेल हो तो 2 प्रेस करोगे, ठीक है। या अगर अदर हो तो 3 प्रेस करोगे, ठीक है। सो इसमें देखो यार, सिर्फ इसने कैटेगरी डिफाइन कर दी, मेल के लिए 1, मेल के लिए 1 दबाएं, फीमेल के लिए 2 दबाएं, अदर्स के लिए 3 दबाएं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो ना कोई ऑर्डर है क्या, यहाँ पे ऐसा है क्या कि 1 ऊपर है, 2 नीचे है, 3 और नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। सिंपली हमने कैटेगरी डिफाइन कर दी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी डिफाइन करते, सिंपल, ना कोई रैंक होती है, ना कोई ऑर्डर होता है, ना इन तीनों के बीच में कोई डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब मेल फीमेल में डिफरेंस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों के बीच का कोई डिफरेंस ऐसा मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है कि मेल के स्कोर ज्यादा है, कि मेल के पॉइंट्स ज्यादा हैं फीमेल से, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ 10-15, तो इन दोनों के बीच में विजिबल डिफरेंस है 5 का, पर मेल फीमेल में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो समझे, बिल्कुल समझे। ये हो गया नॉमिनल स्केल, ठीक है। ये बहुत एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्केल होता है। अगर अब हम अगली बात करें, तो जो हमारा दूसरा स्केल है वो है ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल, ऑर्डिनल, क्या नाम रखे भाई। फिर से भाई, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर होता है इसमें, ठीक है। ये वो सारे काम करता है जो नॉमिनल स्केल करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। मतलब इसमें भी कैटेगरी डिफाइन करते हैं, बट इसमें रैंक मैटर करती है,
ठीक है, इसमें रैंक मैटर करती है, रैंक मैटर्स, रैंक और ऑर्डर, जो मैंने ऊपर बोला था ऑर्डर, ऑर्डर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल सुनो यार, जब तुम ऐसा किसी बिग बाजार में शॉपिंग करते हो, बिग बाजार छोड़ो, घर पे अमेजोन पे शॉपिंग करते हो सब लोग, ठीक है, सो आपने शॉपिंग करी, उसके बाद आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस पूछने के लिए एक आता है ना कि हाउ वाज योर शॉपिंग एक्सपीरियंस, गुड नहीं, ऐसा एक्सीलेंट, गुड, ऐसा एक्सीलेंट था कि आपका एक्सपीरियंस गुड था, आप हमें रेट करो, ऐसा बोलते हैं वो लोग, कि बैड था, मान लो ये 3 हो गए, एक्सीलेंट, गुड, बैड, एक और लेते हैं वर्स्ट, भाई बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, ठीक है। तो ऐसा आपको देते हैं कि अगर आपको एक्सीलेंट लगा तो आप 1 प्रेस करो, गुड लगा तो 2, बैड लगा तो 3, नहीं तो आप हमें 4 दो, 4 ऐसा प्रेस कर दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यार हमने कैटेगरी डिफाइन करी, एक्सीलेंट अलग कैटेगरी, गुड अलग कैटेगरी, बैड अलग कैटेगरी, वर्स्ट अलग कैटेगरी, लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्डर मैटर कर रहा है, सबसे पहले एक्सीलेंट आएगा, उसके बाद गुड आएगा, उसके बाद बैड आएगा, उसके बाद वर्स्ट आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था, पहले फीमेल भी आ सकता है, पहले मेल भी आ सकता है, पहले अदर्स भी आ सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। मैं इसको ऐसे भी लिख देता, मान लो फीमेल के लिए 1 दवाएं, अदर्स के लिए 2 दवाएं, मेल के लिए 3 दवाएं, ऐसा भी कर सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे एक, यार देखो करने को तो तुम यहाँ भी कर दो ऐसा उल्टा सीधा, लेकिन लॉजिकली सोचो, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, समझे ना। एक और, चलो एक और तुम एग्जाम्पल सुनो, इससे नहीं समझ आया तो, यार क्लास में एक बंदा होता है टॉपर, टॉपर के मार्क्स आए मान लो 98%, ठीक है, ये बंदा फर्स्ट था। दूसरा होता है सेकंड टॉपर, मान लो उसके आए 92%, तीसरा थर्ड टॉपर था, उसके आए 81%। तो ये हमारे क्लास के होनहार 3 बच्चे हो गए, टॉप 3 बच्चे। अब देखो यार, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब देखो ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता चल रहा है कि कैटेगरी तो हमने डिवाइड कर दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऑर्डर मैटर कर रहा है कि ये बंदा फर्स्ट है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है तो सेकंड है, थर्ड है तो थर्ड है। अब देखो समझ आया, बिल्कुल समझ आया, इतनी चीज समझ आई। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट में और लाऊंगा, वो मैं पॉइंट लाऊंगा जब मैं तुम्हें तीसरा स्केल सिखाऊंगा। उसके बाद तीसरा स्केल जो है वो इंटरवल स्केल होता है। क्या होता है? इंटरवल स्केल। समझे? बिल्कुल समझे, क्यों नहीं समझे? ठीक है, इंटरवल स्केल में भाई अब इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक ऑर्डिनल स्केल में होती हैं, ठीक है, बट ये उससे एक लेवल और अप होता है। सेम इसमें नेम होता है, नेम मतलब कैटेगरी डिफाइन करते हैं, इसमें ऑर्डर भी होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, नेम होता है, नेम होता है, ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऐसा ऑर्डर मैटर करता है, प्लस यहाँ पे जो तुम्हारा डिफरेंस हम जो कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस, वो चीज भी होती है, मतलब वो मीनिंगफुल होता है। मतलब अभी बताऊंगा इसका मतलब, तुमको समझाता हूँ, लिख दूं मैंने, डिफरेंस इज मीनिंगफुल, लिख लेना यहाँ पे, डिफरेंस इज मीनिंगफुल, ये जो डिफरेंस है वो मीनिंगफुल है। अब देखो कैसे, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं कि मान लो हम, क्या एग्जांपल है, हाँ मान लो हमने टेम्परेचर मेजर किया, ठीक है, एक बार हमने मेजर किया 10 डिग्री, ठीक है, हमने फिर मेजर किया 20 डिग्री आया, फिर हमने मेजर किया तो 25 डिग्री आ गया, नहीं इसको 30 कर लो, हमने मेजर किया तो 30 डिग्री आया, फिर हमने मेजर किया तो आया 40 डिग्री, ठीक है भाई। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया, कैटेगरी, ठीक, नॉमिनल का पर्पस पूरा हो गया। दूसरा पर्पस था ऑर्डिनल का, ऑर्डिनल की भी इसमें सारी प्रॉपर्टीज है क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है, 10 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 40, ऐसे आया टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, इसमें जो डिफरेंस है ना, ये देखो हर एक के बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस जो है 10 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 10 ही है, इनके बीच का डिफरेंस भी 10 ही है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस भी मैटर करता है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस अनइवन है, डिफरेंस यहाँ पे भी है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में 6% का डिफरेंस है मात्र, बट सेकंड और थर्ड के बीच में पूरा 11% का डिफरेंस है, देख रहे हो, पूरे 11% डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कोई मीनिंगफुल नहीं है, डिफरेंस अनइवन है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ भी हो रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस डज नॉट मैटर, लिखो इस बात को, डिफरेंस डज नॉट मैटर, डिफरेंस डज नॉट मैटर इन ऑर्डिनल स्केल, और नॉमिनल में भी ये बात लिखो, डिफरेंस डज नॉट मैटर इन नॉमिनल स्केल। बट अब यहाँ इंटरवल स्केल में एक बात लिखो, ठीक है, क्या लिखोगे कि ऑर्डर मैटर्स, नेम भी होता है इसमें, ऑर्डर भी मैटर करता है, प्लस इसमें डिफरेंस इज मीनिंगफुल, डिफरेंस मीनिंगफुल है, समझे ना, समझे, बिल्कुल समझे, समझे तो आगे बढ़ते हैं। 3 स्केल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे स्केल की तरफ। चौथा और हमारा जो लास्ट स्केल है उसे हम कहते हैं रेशियो स्केल। यार अब तक तो मतलब तुम समझ ही गए होगे क्या पैटर्न चल रहा है। पहला था नॉमिनल स्केल, उसमें सिर्फ हम नेम लिखते थे, ठीक है। दूसरा था ऑर्डिनल स्केल, उसमें नेम के साथ ऑर्डर मैटर करता था। तीसरा था, क्या था तीसरा? तीसरा था इंटरवल स्केल, तो उस स्केल में नेम भी होता था, ऑर्डर भी होता था, और डिफरेंस भी मैटर करता था। अब आ गया रेशियो, तो रेशियो में क्या होगा भैया, नेम भी होगा भैया, ऑर्डर भी होगा भैया, डिफरेंस भी मैटर करेगा, मीनिंगफुल डिफरेंस आएगा, ठीक है। और साथ के साथ एक नई प्रॉपर्टी निकल के आती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू जीरो, समझे? ट्रू जीरो क्या है भैया, ये नई चीज आपने दिखा दी। चलो भाई अब ट्रू जीरो को समझते हैं। ट्रू जीरो मतलब होता है नथिंग, जीरो का मतलब समझते हो ना, नथिंग, कुछ नहीं, खाली, मतलब कुछ नहीं, खत्म, कुछ नहीं वहां पे, ठीक है। तुम कहोगे अच्छा ट्रू जीरो, तो भैया जो अभी हमने पिछला पढ़ा था इंटरवल स्केल तीसरे नंबर पे, तो वहां पे ट्रू जीरो नहीं था क्या? तुम कहोगे कि, मैं कहूंगा नहीं, वहां पे ट्रू जीरो नहीं प्रेजेंट था। ट्रू जीरो इनफैक्ट हमने जो पिछले पढ़े ना, इन तीनों में ना नॉमिनल में ट्रू जीरो होता है, ठीक है, ना ऑर्डिनल में ट्रू जीरो प्रेजेंट होता है, ना ही इंटरवल में ट्रू जीरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ तुम्हें एग्जांपल दिया टेम्परेचर का इंटरवल में, कि भाई टेम्परेचर है, तुम कहोगे यार इसमें तो हम जीरो लिख सकते हैं, लो भैया मैंने, एक सेकंड, लो भैया मैं कह देता हूँ, आगे बढ़ जाता है, यहाँ लिखता हूँ। तो तुम कहोगे लो भैया मैं कह देता हूँ कि अगर आपने टेम्परेचर लिखा है तो टेम्परेचर में तो 0 डिग्री एग्जिस्ट करता है। भाई 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर ही नहीं है, टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, भैया वो 0 डिग्री टेम्परेचर है एक्चुअली में, समझ रहे हो ना, 0 डिग्री टेम्परेचर है, वो ट्रू जीरो नहीं है, समझ गए होगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ, इरेजर का यार थोड़ा मैं आलस करता हूँ इरेजर यूज करने में, इसलिए समझा करो, काट रहा हूँ इसलिए, ठीक भाई। तो समझोगे यहाँ पे ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है, कहो कैसे एग्जिस्ट करता है भैया, एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल देंगे यार, देखो एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है तुमको, एग्जांपल देते हैं, चलो मान लो यार तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे पैसे होंगे, बिल्कुल होंगे, ये पैसे छोड़ो, तुम दुकान पे गए हो चीनी खरीदने, शक्कर, ठीक है, वहां पे तुम गए, तुमने वहां ली 2 किलो चीनी, ठीक है। एक जना आया उसने ली 4 किलो चीनी, एक जना आया उसने ली 6 किलो चीनी, ऐसे चीनी 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 खेलते रहे तुम लोग। अभी मान लो इतने लोगों ने चीनी खरीदी, मतलब ये थोड़ा बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है पर तुम समझ जाओगे, लाइक मुझे भी ऐसे ही समझ में आती है चीजें, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यार, इसमें ट्रू जीरो एग्जिस्ट कर सकता है क्या भैया? हाँ बिल्कुल कर सकता है यार। 0 kg, क्या 0 kg मतलब कुछ नहीं होता? बिल्कुल कुछ नहीं होता यार। अगर तुम कह रहे हो 0 kg मतलब वो मास ही नहीं है, उसमें मास ही नहीं है, वो ट्रू जीरो है। तो ऐसी कंडीशन जहां तुम ऐसा मेजर कर रहे हो, मैं कहूँ तुम्हारी हाइट कितनी है भाई, मैं कहूंगा मेरी हाइट है भाई 6 फीट, ठीक है, मेरी हाइट है 7 फीट, तो ये एक बंदा आएगा, मतलब वो बंदा ही नहीं होगा, खैर 0 फीट ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है ना, किसी की हाइट ही नहीं, मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तभी उसकी चीज 0 हो सकती है ना। तो यहाँ पे ट्रू जीरो का मतलब होता है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी टेबुलर फॉर्म में चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। टेबुलर फॉर्म देखो, अब तुम मेरी टेढ़ी मेढ़ी टेबल बनेगी लाइन, जानता था मैं, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ 4 स्केल्स देखे। पहले स्केल देखा हमने नॉमिनल स्केल, दूसरा हमने देखा ऑर्डिनल स्केल, तीसरा हमने देखा इंटरवल स्केल, चौथा हमने देखा रेशियो स्केल। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टीज थी कि यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी का नेम था। ये टेबल बना लो, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। जिंदगी मेरी आसान नहीं है मेरे पेन की वजह से, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, पर तुम्हारी मैं आसान बना के जाऊंगा, वादा है, ठीक है। तो एक हो गया नेम, दूसरा हो गया, यहाँ लिखो ऑर्डर, ओ लिख रहा हूँ यार, ठीक है, ऑर्डर, ये ओ है, ओ आर लिख दिया, चलो। तीसरा लिखो डिफरेंस, डिफरेंस, अगला लिखो ट्रू जीरो, टीजेड लिख दिया ट्रू जीरो का, ठीक है। तो अब देखो नॉमिनल में सिर्फ नेम होता है, हमने पढ़ा,
समझ नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो पीछे करो वीडियो, पढ़ो फिर से जाकर। ना ऑर्डर होता है, नॉमिनल मैटर करता है, ना डिफरेंस की कोई मीनिंग होती है, ना ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है। फिर हमने पढ़ा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में नेम तो होता है, ऑर्डर भी होता है जी, पर डिफरेंस की कोई मीनिंग नहीं होती है, ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमने पढ़ा इंटरवल, नेम भी होता है, ऑर्डर भी होता है, डिफरेंस की मीनिंग भी होती है, पर ट्रू जीरो वहां पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पढ़ा था ना, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है टेम्परेचर, ट्रू जीरो नहीं है वो, समझ गए। अगला आता है स्केल, रेशियो स्केल। अब भाई रेशियो स्केल इज द पापा ऑफ एवरीवन, भाई इसके पास सब कुछ है, कहते हैं ना, धन है, दौलत है, शोहरत है, माँ है, पापा है, सब कुछ है, तो इसके पास सब कुछ है। इसके पास नेम भी मैटर करता है, ऑर्डर भी, डिफरेंस भी, ट्रू जीरो। तो ये टेबल तुम्हारी जिंदगी आसान बनाएगी। ठीक है, ऐसा बढ़िया टेबल बन गई है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमारी जो गाड़ी है वो पहुंच जाएगी, या फिर ऐसा करते हैं यार कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।